फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 20 अगस्त 2023 का पूछा गया प्रश्न है और पेपर 2 है जिसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग हिंदी के जो गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न यानी कि 15 क्वेश्चन तो उसे हम लोग देखेंगे। तो पिछले वाले सेट प्रैक्टिस पर हम लोग जो है गद्यांश से रिलेटेड हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को देख रहे थे, बट उसमें कुछ परेशानी हो जाने के कारण हम लोग सारा प्रश्न नहीं देख पाए थे। तो जहां से हम लोग छोड़े थे उसके आगे आज हम लोग उस पे बात करेंगे। तो देखिए 127 नंबर क्वेश्चन है आपका, समूह से भिन्न शब्द है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, मेधा है, चैट जीपीटी है, एग्जाम है, एक्सपर्ट्स है। तो यहाँ पे मेधा आपका जो सबों से जो है डिफरेंट यानी कि अलग हो जाएगा। तो समूह में भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा, मेधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 128 नंबर पे आपका इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरुआत में लगता है। तो यहाँ पे आपको जो अंतिम में बताना है कि कौन सा शब्द में अंत में जो है इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रभावित में आपका जो है दिख रहा है, तो प्रभावित में लास्ट में जो है इत प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद 129 से 135 तक आपका जो है गद्यांश से रिलेटेड आपका जो प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपको जो है गद्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित आपको जो है प्रश्न जो आएगा उसे सॉल्व करना है। तो देखिए थोड़ा सा इसे हम लोग देख लेते हैं। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। यदि पेट के नीचे कंद स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता है। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दे तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मक बढ़ने लगेगी। मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में भी सहायक होगा। तो इस तरह से आपका जो गद्यांश था इससे संबंधित आपका प्रश्न है। तो प्राण डैश से बहना चाहिए। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि प्राण जो है वह किस तरह से बहना चाहिए। तो प्राण आपका जो है धीमी गति नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा गहराई से बहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गहराई से बहना चाहिए। उसके बाद है देखिए आपका क्वेश्चन है, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव बनने के लिए आवश्यक है। तो ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो प्राण वायु का धीमा और गहराई से बहना ये आवश्यक है। तब आप अपने आप को जो है ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव जो है महसूस करेंगे। तो प्राण वायु का किस तरह से बहना होगा, प्राण वायु का धीमा और गहराई से बहना होगा। उसके बाद है, यदि प्राण वायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा। देखिए आपके अंदर अगर प्राण वायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो आपका जो घबराहट में जो वृद्धि होता है वह कभी नहीं होगा, क्योंकि प्राण वायु जब व्यवस्थित रूप से बहेगा तो आप जो है निश्चित तौर पे भय से मुक्ति आपको मिलेगा। तनाव, मन का जो तनाव होगा वह दूर हो जाएगा, रचनात्मक का विकास होगा। बट आपका यदि व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा, तो घबराहट में वृद्धि नहीं होगा। तो नहीं का जवाब नहीं ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, प्राण वायु का गहराई और धीमी गति से डैश में सहायता करता है। तो प्राण वायु का गहराई और धीमी गति से बहना किस में सहायता करता है। तो ध्यान लगाने में आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद है आगे, मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, योग, प्राणवायु, अभ्यास, ध्यान। तो इस गद्यांश के अनुसार आपका जो है प्राणवायु जो है वो जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक तरह से ऑक्सीजन आप लोग बोल सकते हैं, ऑक्सीजन आपका प्राणवायु है। तो इसके बिना एक क्षण भी आदमी का जो है जीना नामुमकिन है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द बताना कि कौन सा है। जैसे धैर्य है, शांत है, घबराहट है, मन है। तो यहाँ पे आपका जो है शांत आपका जो है विशेषण शब्द हो जाएगा। बाद बाकी आपका धैर्य गुणवाचक हो जाएगा, घबराहट आपका भाववाचक हो जाएगा, मन आपका जो है संज्ञा हो जाएगा। तो शांत आपका विशेषण है। उसके बाद 135
नंबर क्वेश्चन है, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द है। तो सुनिश्चित में आपको उपसर्ग और मूल शब्द बताना है, यानी कि यहाँ पे सुनिश्चित का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सु प्लस निश्चित। तो इस तरह से हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन जो आपका गद्यांश से रिलेटेड था उसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे जो पेडागोजी से संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसे हम लोग अगले पार्ट पे देखेंगे। तो आप लोग अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।